दोस्तों, education.live चैनल में आपका स्वागत है। यह जो चैनल है ऑनलाइन जॉब्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियो आपके सामने लेकर आता है। अभी हम लोग फॉरेन एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन एजुकेशन में पब्लिक पॉलिसी कोर्स के बारे में यह वीडियो केंद्रित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। EPE इक्विटी इन पॉलिसी एजुकेशन नाम की यह एक संस्था है। यह मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी 2021 के लिए जो फर्स्ट जनरेशन के जो छात्र हैं, जो अंडर प्रिविलेज हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लगभग ये हर 2-3 सेशन इसका हो चुका है और इसके जो फॉर्म्स है वो फॉर्म्स फिलअप हो रहे हैं। तो पब्लिक पॉलिसी जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, पब्लिक पॉलिसी क्या है, क्यों करना चाहिए, इसके विषय में हम लोग विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पब्लिक पॉलिसी ये है कि आप किसी भी देश में रहते हैं, किसी भी चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो या कोई NGO में रहते हैं, तो वहाँ एक पब्लिक पॉलिसी बनती है। जो ये पॉलिसी किस तरह से काम करती हो, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इसके लिए काफ़ी समझ की ज़रूरत होती है और काफ़ी एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों के जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है। जैसे अभी भारतीय शिक्षा नीति लागू हो रही है 2021 में, तो एजुकेशन पॉलिसी है। उसी तरह से एग्रीकल्चर पॉलिसी होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है। तो ये जो मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी है, उसमें अलग अलग जो एक्सपर्टीज़ होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों के में उनको महारत हासिल होती है और वो पॉलिसी का निर्माण करते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन के जो छात्र हैं, जिन्हें इस तरह की सुविधा नहीं मिली है, ये जो संस्था है इक्विटी इन पॉलिसी इन एजुकेशन, ये संस्था उनको गाइड करती है कि किस तरह से आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, किस तरह से आप वहाँ पर अपने एजुकेशन को एनरिच करिए, उसको काफ़ी ऊपर तक ले जाइए। इन सारी चीज़ों के बारे में सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस होती है कि किस तरह से एप्लीकेशन को वहाँ पर अप्लाई किया जाए और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको एक SOP होती है, SOP की ज़रूरत होती है, रेज्यूमे की ज़रूरत होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, फिर ट्रांसक्रिप्ट की आवश्यकता होती है। फिर आपका किस तरह से जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए IELTS, टॉफल है और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए GRE और GMAT का स्कोर होता है। तो स्कोर कितना होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, वर्क एक्सपीरियंस का क्या उसमें ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, इन सारे बिंदुओं पर जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटरशिप जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, फ्लेचर इंस्टीट्यूट के और भी दुनिया के जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है उसके जो स्टूडेंट हैं, वहाँ से जो पढ़े हैं और एक अच्छे अच्छे जगहों पर कार्यरत हैं लोग, ऐसे लोगों के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें और इसकी जानकारी लें, किस तरह से फॉरेन यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में हम अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी जो है वो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, लॉ और जर्नलिज्म, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसके जो छात्र हैं वो पब्लिक पॉलिसी में एज ए करियर अपने ऑप्शन को चुन सकते हैं। आप क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि IAS और IPS का जो उत्तरदायित्व है वो क्या है, इम्प्लीमेंट करना, कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो पॉलिसी मेकर होते हैं, जो पब्लिक पॉलिसी से पढ़कर आते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पॉलिसी कैसे बनती है उस पॉलिसी में अपना योगदान दे सकते हैं। तो जो भी छात्र समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे छात्र इसमें जुड़कर जो पॉलिसी बन रही है उसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि एक बड़े स्केल पर वो पॉलिसी की वाहवाही होगी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उसके सारे जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उस पर आप जाकर उस वेबसाइट पर और उस टेलीग्राम पर चैनल भी है, उस पर जाकर आप पूरे डिटेल में उसको पढ़िए, उस मेंटरशिप प्रोग्राम का आप लाभ उठाइए। क्योंकि
फॉरेन एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता है, तो उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो इस चैनल पे जो भी सूचनाएं आपको मिल रही है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, उस लिंक पे जाकर आप सूचनाओं को देखिए और वहां से जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का एक्सप्लोर करिए, क्योंकि इससे आपके भविष्य का निर्माण बेहतर होगा। आप अपना प्लान बनाइए, क्योंकि 1 साल की बात नहीं है, इसमें 2 साल 3 साल का समय लग सकता है। तो आप 2 साल 3 साल का समय लेके किस तरह से अपने रिज्यूमो को बेहतर बना सकते हैं, एसओपी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, क्यों पब्लिक पॉलिसी लेना चाहते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से लिखिए कि आपके साथ किस तरह के भेदभाव हुए हैं या किस तरह की आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसमें आप पब्लिक पॉलिसी को लेकर उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मेंटर्स आपको समय समय पर गाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन को सुने और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। आपका अपना साथी एडुकेशन.live।